एक शाम मैं नाना जी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। शाम का समय था। नाना जी अक्सर डाकुओं और लुटेरों की कहानियाँ मुझे सुनाया करते थे। एक बार वो अपने एक डाकू दोस्त की कहानी सुनाने लगे, जो एक चुड़ैल के चुंगल में फंस गया था और उसी चुड़ैल के चलते वो नाना जी का दोस्त एक शरीफ इंसान भी बन गया था। नाना जी बताते हैं कि उनका एक दोस्त था जिसका नाम था भुल्लर। भुल्लर बचपन से ही शरारती तो था ही, लेकिन जवानी में कदम रखते ही बहक भी गया था। वो डाकुओं की टोली में शामिल हो गया था और डकैती लूटपाट किया करता था। वो नाना जी का बहुत अच्छा दोस्त था। नाना जी ने कई बार समझाया भी था, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। ऐसी ही एक रात भुल्लर अपनी टोली के साथ किसी गांव में डाका डालने के लिए गया, लेकिन डाका असफल रहा। पुलिस की मौजूदगी की वजह से ये लोग डाका न डाल सके। रास्ते में एक बारात लौटकर जा रही थी, जिसमें एक दुल्हन भी थी। इन सारे डाकुओं ने मिलकर पूरी बारात लूट ली, दुल्हन के सारे गहने तक उतरवा लिए और लूट का सामान भुल्लर को देकर वो लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। जब भुल्लर रात को घर वापस लौट रहा था, उस समय काफ़ी रात हो चली थी। घड़ी तो किसी के पास रहती नहीं थी उस समय, फिर भी सूरज निकलने में अभी काफ़ी वक्त था। भुल्लर लिबास बदलकर बैलगाड़ी लेकर बढ़े जा रहा था। एक जगह पर बैल आगे बढ़ने से मना करने लगे थे। वो रुक गए और आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, मानो कुछ देख लिया हो या कोई खतरा हो। जब भुल्लर ने काफ़ी मशक्क़त कर ली तब भी बैल आगे नहीं बढ़े, तो उसे लगा कि शायद पहिए तो ज़मीन में नहीं धंस गए। वो नीचे उतरे और चारों तरफ घूर के देख लिया, लेकिन कुछ ऐसा पता नहीं चला कि आखिर बैल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तभी भुल्लर ने देखा कि बैलगाड़ी में पीछे एक औरत बैठी है। भुल्लर बहुत ही शातिर दिमाग थे। वो समझ गए कि ये कोई चुड़ैल या प्रेत ही है। वो भी डरे बगैर बैलगाड़ी में बैठे और बोले कि अब तो आगे बढ़न दियो ना बैलगाड़ी को कि ना आए। वो औरत बोली, हम कहाँ रोके हैं बैलन को। बैल अब चलने लगे थे। भुल्लर एकदम सावधान हो गए थे। उन्हें पता था कि ज़रा सी चूक और ज़िंदगी ख़त्म। बैलगाड़ी थोड़ी दूर चली थी, तब भुल्लर ने कहा, का चाहत हो। इस पर उस चुड़ैल ने कहा, काहे पूछत हो, जानते हो नहीं का। इस पर भुल्लर ने कहा, जानी थे तबे तब पूछत है, कौनो कोशिश न करियो, हम राम धरबीर बाबा के भगाधवली। इस पर चुड़ैल कुछ देर तक बोली नहीं। फिर उसने कहा, ये जौन पोटली में सामान ले जाते हो ना, ओका हियाँ धई दियो। ये दुल्हन के सामान बा और तू जा, और जो ना धरबा तो फिर बुलावा राम धरबीर बाबा का। भुल्लर मन में खुश हो गए कि अगर दुल्हन के गहने और पोटली छोड़ने से जान बचती है तो सस्ता सौदा है। भुल्लर ने कुछ कहे बगैर पोटली चुड़ैल के तरफ सरका दी। वो पोटली जैसे ही मिली, वो चुड़ैल बैलगाड़ी से तुरंत गायब हो गई। भुल्लर समझ गए कि उनका पूरा अंदाज़ा सही था और उनकी ज़िंदगी बच गई थी। उसी रात से भुल्लर ने कसम खा ली थी कि राम धरबीर बाबा के नाम पर आज के बाद कभी भी डकैती नहीं करूँगा। ये थी आज की कहानी। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।